देखिए हमने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है तो ये क्वेश्चन मुझको लेना था कि फंक्शन हमारा लीनियर एक्सप्रेशन के साथ है। लीनियर फंक्शन हमने आपको बताया भी है, फंक्शन में लीनियर कुछ और नहीं होता जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 1 हो। इसका जनरल फॉर्म कुछ और नहीं होगा, ax प्लस बी होगा। क्या होगा? ax प्लस बी। उसके बाद हमने एक रेशनल फंक्शन लिया है, उस रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर ही लिया है। तो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इसको देख लीजिए फिर इसको देख लीजिए क्योंकि आपके बोर्ड में आते हैं। आइए 1-1 के लिए पहले करने जा रहे हैं। 1-1 का जो कॉन्सेप्ट है वही पहले आप लीनियर के लिए माइंड मेकअप कर लीजिए। पहले एक वो बना लीजिए, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर हम इसके ग्राफ से जाएं तो हमें ग्राफ में 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक फंक्शन हमेशा किस में होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसी को हम किसके बराबर ले लें? क्योंकि एक्सिस पे लेना है, एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको किसके बराबर ले लें? वाई के बराबर ले लें। और ये जब fx लिया था और 11 का नोट देखिएगा तो उसमें हमने पहले fx को y भी कहा है। अब आ जाइए, उसकी जरूरत यहां पड़ गई। यहां पर लिखिए लेट ए ये y इज इक्वल टू क्या? 3x प्लस 4। और जैसे इसको देखेंगे तो बताइए यही फंक्शन यहां पर कोई फॉर्म में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वो फॉर्म कौन सा है? क्या है? तेज बोलिए, तेज बोलिए। क्या? वेरी गुड। क्या? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। और जब जैसे इसका ग्राफ देखेंगे, इसके ग्राफ को वहीं पर रफ में बना लीजिए दाहिनी तरफ ए ये, तो पहले आप इसके ग्राफ से अपने आप को ये जस्टिफाई कर लेंगे फंक्शन है क्या। लेकिन बोर्ड के लिए तो लिखना है ही है, तो आपको लिखना आना चाहिए। अब आइए y इंटरसेप्ट 4 स्लोप 3, इसका मतलब ये आपने लाइन इस तरीके से स्लोप 3 के हिसाब से ले लिया, ये 4 हो गया। अब रफ करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, 1-1 हो गया। और देख लीजिए ये लाइन कहाँ जा रही है? माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? इसका मतलब क्या? ये देखिए इसके डोमेन के ये निगेटिव इतनी वैल्यूज के लिए ये इमेज पॉजिटिव है, और फिर 0 पे ये देखिए 0 पे इतनी ये 4 है, और उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे राइट में जा रही है सारी वैल्यूज ये इमेज को ही शो कर रही है। देखिए ये वैल्यू जो है ये देखिए इनकी देख रहे नहीं देख रहे? और जब इधर जाएंगे तो क्या हो रही? वैल्यू क्या मिल रही? निगेटिव। और कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये कंफर्म हो गया, ये 1-1 भी है। और क्या है? ये आपने जस्टिफाई कर लिया। अब करेंगे कैसे? बोर्ड में आ जाइए। ये भी सही है बोर्ड के लिए, लेकिन नहीं वो छोड़ दीजिएगा, इससे उस पर न जाइएगा। करने के लिए पता भी होना चाहिए, इसलिए देखिए अब क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखिए फॉर 1-1, ये हेडिंग डाल दिया। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या? डोमेन। और डोमेन क्या लिया है? R। और ब्रैकेट में डोमेन लिखिएगा कब? जब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए। ये ना लिखिएगा फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू R, ये नहीं, R दोनों पे है इसलिए वो लिखिएगा। अब यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वो लिख दिए, लेट fx1 इज इक्वल टू क्या? fx2 इंप्लाइज दैट fx1 निकाल लीजिए। fx यहाँ पर आपको पता है, ये ग्राफ से देख लिया, fx कितना पता है? बोलिए 3x प्लस 4। तो यहाँ पर fx1 भी निकालिएगा बाकायदा बोर्ड में, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 3x1 प्लस 4। और ऐसे fx2 भी निकालिएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x2 प्लस 4। इसमें कोई डाउट? वैल्यूज को बराबर कर दीजिए, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? 3x2 प्लस 4। ये 4 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट 3x1 इज इक्वल टू क्या? 3x2 इंप्लाइज दैट क्या? बोलिए x1 इज इक्वल टू x2। यहां पर लिखिएगा सिंस fx1 इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट फिर रिपीट करिएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट क्या इंप्लाइज कर रहा है? बोलिए x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1-1। तो पहले अपने आपको ग्राफ से
जस्टिफाई कर लीजिएगा है कि नहीं, खाली लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट। आइए ऑन टू करने जा रहे हैं। ऑन टू तो दिखाई पड़ रहा, देख रहे नहीं देख रहे, इसको हम लिमिट के मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी सही है। अभी हम आपको कई मेथड दिखाएंगे। ये ग्राफ से ऑन टू हो गया ना बाई ग्राफ, ये भी सही है। अभी हम आपको लिमिट से भी दिखाते हैं कि लिमिट से कैसे होगा, वो भी सही है। लेकिन क्या होता है कि बोर्ड में टीचर को पता नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वो सब मत यूज करिएगा। तो नई चीज आ गई, ये क्या कर दिया, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जल्दी इसको नोट करो, बताएं। देखिए इस फंक्शन को ऑन टू करने के लिए बोर्ड का यही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो बताने जा रहे हैं। बाकी ग्राफ बता ही दिया है, ग्राफ से आप लिमिट पे चले जाएंगे, वो भी दिखा दिया आपको। ग्राफ बनाइएगा लिमिट पे, डायरेक्ट ग्राफ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, सारे डोमेन के एलिमेंट निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। अब वो आप चाहें तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 से 4 से इनफाइनाइट, क्यों भाई, इक्वल लगा दीजिए। और जो जहाँ पे x एक्सिस कर रहा था निगेटिव वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और उसके बाद क्या लेस देन 0 पर सारी निगेटिव आ रही है। ये लिख करके यूनियन लेके आर के बराबर कर सकते हैं, वो भी सही है बोर्ड का, लेकिन वो करिएगा नहीं, बचिएगा। अब आइए जो करिएगा उसको हम देखने जा रहे हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, क्या बोलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कितना 3x + 4। और देखिए जब ये ऑन टू कहा जा रहा है तो चाहे ये हो रेशनल फंक्शन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लीनियर हो, चाहे डायरेक्ट लीनियर हो, तो आप यही मेथड जाइएगा। कोडोमेन का एलिमेंट लेट कर लीजिए जनरल फॉर्म में। कोडोमेन का एलिमेंट, अब देखिए होता क्या है समझिएगा, यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट क्या है x, तो फंक्शन किस में है x में, तो जो वैल्यू रखेंगे वो x के फॉर्म में रखेंगे। अब यहां पर क्या करिएगा, लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या, बोलिए कोडोमेन, ये जरूर लिखिएगा। यानी मींस आपने जनरल एलिमेंट लेट कर लिया है, और क्या लेट कर लिया है y। अब पहचानिए जब डोमेन का एलिमेंट x है तो फंक्शन किस में है x में, कोडोमेन का। अब ये जो 3x + 4 है वो कहीं और नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है कोडोमेन में, तभी तो इसके हिसाब से इमेज मिल रही सारे एलिमेंट्स की। ध्यान दीजिएगा बात को, यही सभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो अब हमने कोडोमेन का एलिमेंट क्या लेट कर लिया y, यानी मींस ये देखिए जो आपने ये फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पर y आ गया। तो अब बताइए ये 3x + 4 था, x था, तो किसमें एलिमेंट था, और जब ये y आ गया है तो ये जो डोमेन का एलिमेंट है वो भी किसमें होना चाहिए, तेज बोलिए y में। और ये देखिए ये यहां पे लिखिए लेट y इज इक्वल टू fx, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए सेकंड। क्यों, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू r, y कहां लेट कर लिया है r में, क्वेश्चन दिया ही है fx इज इक्वल टू 3x + 4, यानी ये एलिमेंट कहां है कोडोमेन में। fx जाके नोट देखिएगा 11th का, वो भी कहां लिया था हमने कोडोमेन में। तो अब बताइए इसको हमने वेरिएबल के फॉर्म में लेट लिख लिया, क्योंकि हम इसको नया वेरिएबल देने जा रहे हैं, तो ये जाहिर है यहाँ पे लिख लिया तब लेट किया है कोडोमेन में। अब हमें करना क्या है कि जब ये कोडोमेन में एलिमेंट y है तो डोमेन का भी एलिमेंट किसके फॉर्म में होना चाहिए, निकाल लीजिए। अब बताइए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इसी मेथड से जाइएगा, ये किसके लिए ऑन टू के लिए, इसमें भी जाइएगा, इसमें भी उसी मेथड से जाइएगा। अब आइए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x + 4, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, किसके फॉर्म में y के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया बोलिए y - 4/3। अब ये देखिए x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। अब इस पर जनरल इमेज निकाल लीजिए, जब जनरल इमेज निकालेंगे अगर ऑन टू है जो आपने ये जनरल फॉर्म में एलिमेंट लेट किया तो वही मिलेगा, कोई और नहीं। अब आ जाइए हमें, चूंकि अब यहां पर क्या है, सिंस fx इज इक्वल टू क्या, बोलिए जल्दी से 3x + 4 इज इक्वल टू, अब बताइए ये लिख दिया आपने, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, ये अब आपने x की वैल्यू क्या निकाली है, जल्दी बोलिए y - 4/3, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, f ऑफ y - 4/3 इज इक्वल टू ये 3 इंटू, जल्दी बोलिए y - 4/3,
3 और प्लस क्या 4, और ये 3 3 क्या हुआ, तो यहां से क्या आ जाएगा ए, ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y माइनस 4/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 3 कैंसिल हुआ, बाद में 4 4, अगले स्टेप में कैंसिल करिएगा, इसी में नहीं करिएगा, नहीं एग्जामिनर को पूरा राइट है काटने का, क्या हम तो मान लेंगे आपने 4 4 पहले कैंसिल किया, इसका सबूत कहाँ है, तो क्या लिख दिए बोलिए y, इसका मतलब ये हुआ जो डोमेन x था ये y माइनस 4/3 के बराबर हुआ, ध्यान रखिएगा y के फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आप डोमेन निकालते जाएंगे, इमेज भी आपकी क्या हो रही, हर एलिमेंट इमेज हो गई। देयरफॉर यहां पे लिखिए, देयरफॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर द इमेजेस ऑफ डोमेन, ये लिख दिया। जब कोडोमेन का एवरी एलिमेंट हो गया तो कोडोमेन और रेंज ऑटोमेटिक क्या हो गई, बोलिए यहां पे लिखिए, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्या, बोलिए कोडोमेन। अब बताइए फंक्शन क्या हो गया, यहां लिख लेंगे, फंक्शन इज ए, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट, इसको भी कर लेंगे, अब इसको करके लाइएगा खुद, 1 1 भी करिएगा और क्या करिएगा ऑन टू, इसी तरीके से करिए जो बताया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे डोमेन कौन नहीं है, 1 नहीं है, यहां पे कोडोमेन में कौन नहीं है, 3 नहीं है। जब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे तो नीचे आपको नजर आएगा y माइनस -3, ये नजर आएगा, ये नजर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, इसी तरीके से उसको भी करके लाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी हमसे बेशक पूछिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए जल्दी नोट कर लीजिए।